हेलो क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म्स है इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या? तो इकोनॉमी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी एंड एक्सेट्रा। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो अर्न करते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, या आप लोग ऐसी सर्विसेज ले रहे हो, जैसे हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में हमने हेल्थ सर्विस ली, या बैंकिंग गए, बैंकिंग में हमने बैंकिंग सर्विसेज ले रहे हैं, या कुछ भी ऐसे बायर्स और सेलर्स के बीच में जो भी रिलेशन हो रहा है, या परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये पूरा जितना भी ट्रेड कर रहे हैं हम, ये सब क्या आता है? इकोनॉमी। तो एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है विच प्रोवाइड व्हाट? विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क, यानी कि हमें क्या दे रहा है? वो काम करने का साधन दे रहा है, और जिससे हम क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। यानी कि रहने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो चाहिए, पैसे तो चाहिए रहने के लिए। वो हमें कहाँ से आएगा? वो हमें काम करने से मिलेगा। तो एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, द प्रोडक्शन, द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सर्टेन रीजन और कंट्री। यानी कि कुछ भी ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कंजप्शन ऑफ गुड्स हो रहा है या सर्विसेज हो रही है कुछ भी एक सर्टेन रीजन पर या कंट्री पर, वो क्या कहलाता है? एक इकोनॉमी सिस्टम कहलाता है। राइट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अभी हमने इकोनॉमी में समझा था कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। राइट। बट हेयर हम क्या पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमने इकोनॉमी में जो भी हमने पैसे कमाए हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि हम उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे। द टर्म इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, कि हमें उसको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। राइट। अब 1000 रुपीज़ का हमें कितनी हमारे पास इकोनॉमिक्स से, और लेकिन रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। राइट। अब यहाँ पर 1000 क्या है? ये रिसोर्स। 1000 रुपये में मुझे या तो कॉफ़ी पे भी जाना है, राइट, और मुझे शॉपिंग भी करनी है बहुत सारी, ठीक है, और मुझे या तो फिर मूवी पे चले जाना है, मूवी पे भी जाना है, या मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना है। राइट। बट 1000 में इतनी सारी चीज़ें कहाँ हो पाएंगी? राइट। तो मुझे क्या करना है? हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है, बट हमारी जो वॉन्ट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड है। तो हमें इकोनॉमिक्स यही कहता है कि हमें अपने 1000 रुपये को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। हमें इन सब में से चॉइस रखनी पड़ेगी कि हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है, कि हमें उसको करना पड़ेगा। राइट। तो ये बात करता है हमारा इकोनॉमिक। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट अराइजेस व्हाट? दैट अराइजेस ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। स्कैरसिटी का मतलब क्या है? यहाँ पर स्कैरसिटी का मतलब इस 1000 से है, यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है ऑफ मेकिंग चॉइसेस वो किससे अराइज हो रही है? जो चॉइस की जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो रही है ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास 1000 रुपये कम पड़ रहे हैं, बट हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, इसलिए हमारी चॉइसेस की वो हो रही है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू व्हाट? इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अब 1000 रुपये में इतनी सारी चीज़ें होना इम्पॉसिबल है, बट हमें इसमें से एक ऐसी चॉइस रखनी पड़ेगी जो हमारे लिए सही हो, ठीक है। तो वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्वेश्चन अब ये अराइज होता है कि वाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती हैं? सबसे पहले इसलिए अराइज होती हैं, हमने अभी पढ़ भी लिया है, इसलिए अराइज होती हैं क्योंकि हमारे जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो क्या होते हैं? अनलिमिटेड है। ह्यूमन्स हैव मैनी वॉन्ट्स दैट आर रिकरिंग इन नेचर, कांट ऑल बी सेटिस्फाइड। लेकिन हमारे जो ह्यूमन वॉन्ट्स है वो हमेशा क्या होता है? एक वॉन्ट्स अगर हमारा सेटिस्फाई हो जाता है तो दूसरा वॉन्ट्स खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। लैंड है बहुत कम है, लेबर है बहुत कम है, कैपिटल लिमिटेड इन रिलेशन टू द डिमांड्स फॉर दैम। जितनी उनकी वो हो रही है, डिमांड्स हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है?
कम है। और तीसरा है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी यूज इन अ डिफरेंट वेज एंड फॉर द डिफरेंट पर्पज, यानी कि हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज निकाल लें, यानी कि जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है या फिर रिसोर्सेज कैन बी यूज इन अ डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज में हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग पर्पस से। सो अब पढ़ते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमने पढ़ ही लिया है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू पीपल्स डिमांड एंड प्रोडक्शन ड्यू टू विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी कि डिमांड जहाँ पर ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। अब हम पढ़ते हैं द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics can be classified into two main branches, that is microeconomics and macroeconomics. सबसे पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं कि माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, तो पहले इन सब का मतलब समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें हम क्या बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करेंगे। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात क्या करेंगे, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि पूरी इकोनॉमी, होल इकोनॉमी की बात करेंगे, राइट। इसमें सिर्फ हम एक यूनिट की बात करेंगे, इसमें सबकी बात करेंगे, ठीक है। टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई आर दी मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। भी मैंने बताया था कि डिमांड ज़्यादा बढ़ जा रही, डिमांड बढ़ जा रही है, सप्लाई कम हो जा रही है, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, तो हम इसमें सिर्फ इसी की बात करेंगे। और इसमें हम क्या बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जितनी भी टोटल डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऑल, पूरी की पूरी सप्लाई के बारे में बात करें। एग्रीगेट मतलब पूरी, एंटायर, होल, ठीक है, आर दी मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका एम क्या है कि डिटरमाइन करना प्राइस ऑफ कमोडिटी का और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द कंट्री। इसका एम क्या है कि डिटरमाइन करना इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है हमारी कंट्री का, ठीक है। अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व द लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मार्केट सप्लाई इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ ऑल प्रोड्यूसर इन द पर्टिकुलर मार्केट। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहता है, ठीक है, बट इसमें क्या रहता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन रहता है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई इज डिराइव फॉर द एंटायर इकोनॉमी, जो पूरी की पूरी सप्लाई है इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पर क्या था, मार्केट सप्लाई इज डिराइव्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है। अब बेसिक एजम्पशन, इट एज्यूम ऑल मैक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट। इसमें हम क्या एज्यूम मान के चलते हैं कि जितने भी मैक्रो वेरिएबल हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, कंजप्शन हो गया, सेविंग हो गया, हम इनको कांस्टेंट मान के चलते हैं। और इसमें हम क्या मान के चलते हैं, माइक्रो वेरिएबल आर कांस्टेंट, जैसे कि प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट हम ये मानेंगे कि सबके एक जैसे। अदर नेम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्योरी। और इसके एग्जाम्पल हो गए माइक्रो के, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में ही बात करी जाती है। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हो गए नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट, क्योंकि इसमें एग्रीगेट की बात करी जाती है, पूरे नेशनल की बात करी जाती है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।